आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। जो राम मंदिर ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या का जो है, उसमें कितने मुसलमानों को भागीदारी दे रखी है आपने। इसी तरीके से वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है। भारत में बहुत सारे ऐसे धार्मिक ट्रस्ट बने हुए हैं। क्या उन ट्रस्टों में किसी भी मुसलमान को प्रतिनिधित्व है? काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है, बनारस है। क्या इस तरीके से जो मथुरा है, मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का है, वहां पे क्या कोई मुस्लिम है उसमें मेंबर? उस बोर्ड में मेंबर है मुस्लिम? उसमें इंटरफियरेंस करना, किसी की धार्मिक गतिविधियों को रेस्ट्रिक्ट करना, उसको धार्मिक आधार पे उसके संसाधनों को छीनना। बीजेपी सिर्फ उनके साधनों को छीनना चाहती है ताकि वो धार्मिक एक्टिविटीज ना कर सके। 2 अप्रैल को जहां सत्ता पक्ष ऐतिहासिक बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे काला दिवस बता रहा है। क्योंकि 2 अप्रैल को संसद सत्र में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हुआ। पूरे दिन लोकसभा व राज्यसभा में गहमागहमी रही। सत्ता पक्ष जहां ये कहता रहा कि इससे गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा, वहीं विपक्ष ने इसकी हवा निकालने का काम बखूबी किया। लेकिन बहुमत के आंकड़े सत्ता पक्ष के साथ होने के नाते ये बिल पास हो गया। क्या वास्तव में ये बिल मुस्लिमों का हितैषी होगी या फिर केवल राजनीतिक अखाड़ा ही बनकर रह जाएगा? इस विषय पर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान से आकाश न्यूज टीम से खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करते हुए वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का विरोध किया और कहा कि भाजपा मुस्लिमों के पीछे क्यों पड़ी है। क्या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड राम मंदिर ट्रस्ट में मुस्लिमों को भागीदारी देगी? ये बीजेपी के नफरती राजनीति का एक और बीज भारतीय जनता पार्टी डाल रही है ताकि देश में विद्वेष फैले, धार्मिक असहिष्णुता फैले और लोग नफरत की जो खाई है इसको बढ़ाने के लिए बीजेपी के पास देश के लिए कोई विजन नहीं है। सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अलावा बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। ये जो बिल है, ये बिल सरासर भारतीय संविधान पर एक कुठाराघात है। अगर जिस तरीके से बीजेपी इस बिल को लेकर आई है, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। जो राम मंदिर ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या का जो है, उसमें कितने मुसलमानों को भागीदारी दे रखी है आपने। इसी तरीके से वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है। भारत में बहुत सारे ऐसे धार्मिक ट्रस्ट बने हुए हैं। क्या उन ट्रस्टों में किसी भी मुसलमान को प्रतिनिधित्व है? काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है, बनारस है। क्या इस तरीके से जो मथुरा है, मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का है, वहां पे क्या कोई मुस्लिम है उसमें मेंबर? उस बोर्ड में मेंबर है मुस्लिम? उसमें इंटरफियरेंस करना, किसी की धार्मिक गतिविधियों को रेस्ट्रिक्ट करना, उसको धार्मिक आधार पे उसके संसाधनों को छीनना। बीजेपी सिर्फ उनके साधनों को छीनना चाहती है ताकि वो धार्मिक एक्टिविटीज ना कर सकें। और इसके साथ साथ अगर बीजेपी को लगता है कि वक्फ के पास जमीन है, तो जो मंदिरों के पास जमीनें हैं, मंदिरों का जो खजाना है, इस तरीके से बीजेपी उसका भी कर दे राष्ट्रीयकरण। ऐसा ना करके बीजेपी वक्फ की बजाय सारी जो भी धार्मिक संपत्ति है उनका राष्ट्रीयकरण कर दे, उस पर किसी को आपत्ति नहीं रही। और जब भारत का संविधान ये गारंटी देता है कि आप अपने किसी भी धर्म को मानने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, तो उसकी आप स्वतंत्रता को कैसे छीन सकते हैं? आप उसके बराबरी के हक को गैर बराबरी में कैसे तब्दील कर सकते हैं? अभी जो बोर्ड की इन्होंने बात की है कि बोर्ड बनेगा, बोर्ड में 22 मेंबर में से 10 मुस्लिम होंगे, 12 नॉन मुस्लिम होंगे। जो 12 नॉन मुस्लिम होंगे, क्या वो फिर आपने मेजोरिटी अपने हक में कर ली है? जो अधिकारी हैं, क्या वो अधिकारी सरकार के द्वारा अपॉइंट किए हुए नहीं होते? वो अधिकारी कभी भी वक्फ बोर्ड के अपॉइंट किए हुए अधिकारी तो नहीं है वो। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो वो एक IAS ऑफिसर है जो सीधा केंद्र सरकार का अधीन होता है। तो क्या आपको लगता है कि वो उनके हक में फैसला करेगा? ये बहुत सारी त्रुटियां हैं इसमें। और जो एक लिमिटेशन का एक्ट होता है, एस्पेक्ट है एडवर्स पोजीशन का, वो खत्म कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें इसमें खत्म की गई हैं, कैटेगरी बना दी गई है धर्म के अंदर। अगर कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, उसमें अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है, उन कैटेगरी के हिसाब से आप इसको करोगे। तो ये
ये सीधा सीधा एक धार्मिक जो परंपराएं जो गारंटी संविधान ने दी है उनमें हस्तक्षेप है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि गरीबों का भला, इसमें मुसलमानों का भला होगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि नोटबंदी करके कितने गरीब लोगों का भला हुआ? पूरे भारत को नोटबंदी ने तबाह कर दिया। ऐसे मुसलमानों को तबाह करने के लिए ये सिर्फ एक दिन की वाहवाही लूट के बाद में इसका ये एक्ट एक अत्याचारी एक्ट के रूप में आएगा और लोगों को इससे लोगों को नुकसान होगा। मुस्लिमों के हित की बात करने वाले जनता दल यू कह लीजिए, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हैं या रामविलास पासवान जो लंबे समय तक मुस्लिमों की राजनीति करते रहे, ये इन सब ने भी इस बिल का समर्थन कर दिया है। देखिए ये जो लोग हैं ये मतलब प्रस्त लोग हैं। अभी थोड़े दिन में देख लेना ये इनके पैरों में पड़ जाएंगे मुसलमानों के जाके। अगर आज लकड़ी और कुल्हाड़ी की बात चल रही है, कुल्हाड़ी उस पेड़ के जो बड़ा एक वृक्ष है उसको काटने का काम कर रही है, तो लकड़ी की वजह से काट रही है ना उसके बेटे को लेके। तो इसी तरीके से और भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर दो निशाना कर दिया। जो जेडीयू और टीडीपी का मुस्लिम और जनता जो लोक जनशक्ति पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक है, उनके मुस्लिम वोटर्स को खत्म कर दिया है। एक साथ उसने दो काम कर दिए, उनके वोटर को भी खत्म कर दिया और जो ओपोनेंट है जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनका भी समाप्ति कर दिया है। अभी आज टीडीपी, एलजेपी या जेडीयू को यह समझ में नहीं आ रही है कि वो सुसाइड करने जा रही है। संसद में इस बिल का समर्थन करके ये अपने आप में सुसाइड करने जा रहे हैं। इन्होंने अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया है। इनका राजनीतिक अस्तित्व मिट जाएगा, पार्टियां खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से चाहती है कि कोई भी क्षेत्र दल ताकतवर न रहे ताकि वो वोट या दो पार्टियों में बढ़ जाए, तो कांग्रेस लड़े या बीजेपी लड़े। यही भाजपा की नीति थी और उसने एक तीर दो निशाने कर दी। वक्फ बोर्ड के बिल के आधार पे उसने तीनों क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया है। तमाम मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि हम सड़क पर उतरेंगे इसके खिलाफ, उतरना भी चाहिए। हमारी बात नहीं, आपकी धार्मिक आस्था है। अगर लाल कृष्ण आडवाणी मंदिर बनाने के लिए पूरे देश में रथ यात्रा कर सकते हैं, तो मुसलमानों का हक है, उनको उतरना चाहिए। अपने अधिकार के लिए, अपने धर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए उनको। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का क्या स्टैंड है इसमें? हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत के बीज बोना चाहती है और इस कानून को तुरंत उसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो देश में आंदोलन होगा, पता चल जाएगा कुछ दिन के बाद इनको औकात। और ये जो समर्थन करने वाले लोग चिल्ला चिल्ला के कहे हैं कि बड़े हितैषी हैं, नीतीश बड़े हितैषी हैं, टीडीपी बहुत हितैषी है, अभी थोड़े दिन के बाद इनको भी अकल आ जाएगी। कुछ दिन के बाद बिहार का चुनाव है, पता चल जाएगा जेडीयू को। जेडीयू आज से ये सोचो कि जेडीयू ने अपने गले में आज सुसाइड कर लिया है। आज के दिन से जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी तीनों ने सुसाइड कर लिया है। अब इनकी मौत हो चुकी है एक तरह से। ठीक है, थैंक यू। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।